31 मई 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए पूरे देश को किया है संबोधित। जहां लॉकडाउन 4.0 अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वहीं 1 जून से शुरू होगा अनलॉक 1.0। आइए जानते हैं मन की बात में नरेंद्र मोदी ने किस बात को तवज्जो देने की बात कही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुलने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में हमें कोरोना वायरस को हराने के लिए और भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 2 गज की दूरी रखनी है, अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखना है और अगर मुमकिन हो सके तो हमें घर पर ही रहना है। हमारा देश भारत, जिसकी आबादी 130 करोड़ से भी अधिक है, वहाँ पर हमने कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक रोकने में सफलता पाई है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया जो खुद को भुलाकर देश की और दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना वायरस की मार सबसे ज़्यादा गरीब मजदूरों पर पड़ी है, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि पूरे देश भर में कोई भी गरीब इंसान भूखा ना रहे। हमने स्पेशल ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की भी पुरजोर कोशिश की है। हमने एक एक जिंदगी की परवाह की है और देश को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल पैकेज राहत के तौर पर देश को समर्पित किया है। उन्होंने देशवासियों को यह संदेश भी दिया कि हमें योगा और आयुर्वेद का महत्व समझने की अब ज़रूरत है। हमें योगा को अपनी जीवन शैली में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उन्होंने देशवासियों को यह अपील भी की है कि वो इंटरनेट के जरिए इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉग माई लाइफ माई योगा कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लें और योगा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर एक स्वस्थ जीवन की स्थापना करें। उन्होंने बताया कि देश के सामने कोरोना ही अकेली चुनौती नहीं है। चक्रवाती तूफान अम्फान से लड़ना भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अम्फान की वजह से ईस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन इलाकों में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है, वहाँ लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हर एक क्षण उनके साथ खड़ी हुई है। सरकार उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के चलते इंसान को कुदरत को समझने का एक मौका मिला है और कुदरत और इंसान के बीच की दूरी कम ज़रूर हुई है। उन्होंने हर एक देशवासी से एक पेड़ लगाने की अपील भी की है, ताकि हम कुदरत के साथ करीबी रिश्ता बना के रख सकें। उन्होंने अपनी मन की बात का समापन करते हुए कहा कि देश अभी अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की ओर बढ़ चुका है, ऐसे में हमें और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। उन्होंने हमें योगा और आयुर्वेद का महत्व भी समझाया है और इसके साथ ही कुदरत से करीबियां बढ़ाने के लिए एक पेड़ लगाने की अपील भी की है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपील को ज़रूर मानें। उनके द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में ज़रूर रखें, ताकि हम कोरोना वायरस को हरा सकें।